आखिर हमारे मरीजों को हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती क्यों है? ये हिप जॉइंट खराब कैसे हो जाता है? आइए आज मैं आपको हिप जॉइंट के एक मॉडल के द्वारा ये बात समझाना चाहूंगा। तो जो नॉर्मल हिप होता है हमारा किसी भी इंसान का, वो थाई बोन यानी कि फीमर और एसेटाबुलम यानी जो हिप की छत होती है उससे बना होता है। इन दोनों ही चीजों पे ये चिकनाई की परत होती है। ये चिकनाई की जो परत होती है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये आपस में रगड़ नहीं खाती है और ये एक स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सारी मूवमेंट्स पेन फ्री होती हैं और नॉर्मल होती हैं। अगर किसी बीमारी की वजह से, डिजीज प्रोसेस की वजह से, एवीएन की दिक्कत के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण या बढ़ती उम्र के कारण ये चिकनाई की परत खराब हो जाएगी, तो पेशेंट को पेन जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। जैसे ही इस चिकनाई की परत में दरार आती है तो पेशेंट के मूवमेंट्स पेनफुल हो जाते हैं और पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है या हल्की फुल्की लचक आने लग गई है। जब इस बीमारी को इग्नोर किया जाता है या बीमारी एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाती है, तब ये चिकनाई की परत लगभग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की मूवमेंट्स बहुत स्टिफ, बहुत पेनफुल हो जाती हैं और साथ ही साथ उनके कूल्हे में डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि उनका कूल्हा या तो मोड़ा ही रह जाता है या फिर वो एक के ऊपर एक पैर चढ़ जाते हैं या फिर उनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा लचक होने लगती है और पैर का छोटा बड़ा होना भी बहुत कॉमन चीज पाई जाती है। इन सब चीजों का एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है और वो है हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट इज अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी। उसमें हम सबसे पहले एसेटाबुलम को प्रिपेयर करते हैं। इस एसेटाबुलर शेल को अंदर डाला जाता है और नई छत बनाई जाती है और फिर उसमें एक हाई ग्रेड प्लास्टिक को डाला जाता है जो एक्चुअली में ऐसा दिखाई देता है। ये प्लास्टिक अंदर छत में जाके फिट हो जाता है और एक स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है नए हिप को काम करने के लिए। और दूसरी तरफ थाई बोन में इस स्टेम को डाला जाता है जिसके ऊपर एक सेरेमिक का हेड लगाया जाता है, यानी चीनी मिट्टी का हेड जो एक्चुअली में ऐसा शाइनी दिखाई देता है। ये जो सेरेमिक हेड होता है ये प्रॉपरली हमारे इस पॉलीथिलीन लाइनर पे अच्छे से काम करता है, अच्छे से घूमता है, जिसकी वजह से एक न्यू हिप में प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन आ जाता है और सारी मूवमेंट्स रिस्टोर हो जाती हैं। पेशेंट चलना फिरना फिर से रिज्यूम कर पाते हैं और पेशेंट का पैर भी बराबर हो जाता है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले व्यक्ति को हिप की दिक्कत है, एवीएन की समस्या है या हिप आर्थराइटिस की वजह से उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें और मुझसे कनेक्ट करें।